Hello, hello. Hi everyone. This is Rajesh Singh. You're watching RJS Academy. दोस्तों हम सब जानते हैं कि सीएमए के अंदर एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चा इसमें से बहुत सारी बातों में कंफ्यूज रहता है। सर क्या क्या वो बातें हैं? फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात कि सर कहाँ ट्रेनिंग करनी है, कब ट्रेनिंग करनी है, हम एलिजिबल कब होते हैं, फॉर्म कैसे ढूंढें, क्या पैसे देते हैं, वगैरह वगैरह दुनिया भर की सारी बातें, रिज्यूमे कैसे बनाएं, दुनिया भर की कंफ्यूजन रहती हैं, राइट? जस्ट गिव मी 5 to 10 minutes, राइट? मैं सारी बातें एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूँ। राइट सर, आइएगा, स्वागत है आप सबका। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके अपन बात करेंगे कि ये ट्रेनिंग कितने महीने की होती है। हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं कि सर 15 महीने की एक ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जब हमें पढ़ाई छोड़ के काम करना होता है, बाजार में प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें चाहिए होता है, राइट? हाँ जी सर, देखिएगा तो मिनिमम टाइम कितने का होता है? 15 महीने तो अभी अपने को करना रहेगा, कुछ बातें इसमें एक्सेप्शन भी है, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए 15 महीने, राइट? अच्छा सर, सवाल ये आता है कि हम कब एलिजिबल होते हैं इस 15 महीने की ट्रेनिंग को करने के लिए? सुनेगा सारी बातें। आपकी इंस्टीट्यूट कहती है कि जैसे ही आपने इनरोल करा लिया इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट के लिए आपने इनरोल करा लिया तो आप एलिजिबल हो गए। लेकिन सुनना दोस्त जरा, साथ ही जब हम इनरोल कराते हैं तो हमें कितनी नॉलेज रहती है? कुछ खास रहती है क्या? नहीं। तो हम प्रैक्टिकली, पूरी दुनिया क्या करती है कि लोग ना आराम से सीएमए इंटर का एग्जाम दे लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, राइट? उसके बाद ये कहां जाते हैं? ट्रेनिंग के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे क्या रहेगी कि दोनों में से अगर आपको फाइनेंशियल थोड़ी बहुत नीड ऐसे करने का है, तो दोनों ग्रुप में से कोई भी आपका निकला है, आप जा सकते हो। लेकिन बढ़िया लोग वो ट्रेनिंग रखते भी है ना, वो चाहते हैं कि इस बच्चे ने दोनों ग्रुप क्लियर कर रखा हो या एग्जाम दे रखा हो, हमारे पास है, इसका एग्जाम निकल जाएगा, राइट? तो रिकमेंडेशन क्या है? आप इंटर का एग्जाम निकाल लें या एग्जाम दे दें, राइट? उसके बाद आप जाएंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। अब सुनिएगा, ये हमारी बात हो गई, यहाँ पे ये बातें लिखी गई हैं, आप पढ़ लेना। सवाल ये आता है सर दूसरा कि मतलब अगर मैं नहीं दूं तो एग्जाम ऐसे दे सकता हूं? तो सुनिएगा दोस्त, आपको पता है कि इंटर आप निकाल लेते हैं तो अगला आपका कौन सा स्टेप होता है? सर फाइनल के एग्जाम देने होते हैं, राइट? अब सुनना दोस्त जरा, फाइनल आप चाहें तो दोनों ग्रुप, ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ, बोथ ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, या दोनों में से चाहे ग्रुप थर्ड या ग्रुप फोर्थ पहले दे सकते हैं। अगर सुनिएगा, आप अगर चाहते हैं कि अभी मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हुई है, इंटर का मैंने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, तो दोनों ग्रुप में से, आगे के दोनों ग्रुप में से, थर्ड या फोर्थ में से कोई भी एक आप एग्जाम दे सकते हैं, आप अलाउड हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन दोनों में से जब तक एक दूसरा वाला, वो तब तक आप एडमिट कार्ड सर वो फॉर्म नहीं भर सकते, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते, जब तक आपकी 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, T5 आपने भर नहीं दिया है। T5 क्या बोल रहे हैं मास्टर? फॉर्म्स है, मैं अभी सिखाऊंगा आपको, सुनिए। तो ये बात समझ में आ गई हमें? हाँ सर, मैंने तो अप्लाई ही करूंगा मैं फाइनल के दोनों, सर दोनों ग्रुप में दूंगा फाइनल के। तो दोस्त आपको क्या करना रहेगा? एडमिट कार्ड से पहले, एडमिट कार्ड में कह रहा हूं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपका 15 महीने कंप्लीट चाहिए रहेगा। ये सारी बातें यहाँ पे, बात नंबर एक, बात नंबर दो यहाँ मैंने लिख दी है। सुनेगा, आगे आइएगा सर। कहां कहां पे हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, राइट? सुनेगा, सबसे पहले बच्चा प्रेफर करता है कि सर मुझे ना एक सीएमए फॉर्म मिल जाए, ताकि प्रैक्टिकली मुझे ना नॉलेज मिले कि सीएमए एक्चुअली करता क्या है, सब कुछ एकदम 100% वो डिटेल, राइट? तो आप सर एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए के अंदर अपना कर सकते हैं, या फिर सीएमए कोई फॉर्म है वहां पे आप क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग कर सकते हो। तो प्रायोरिटी आपको ये मिल गई। अगर मिल जाता है, जनरली हमने क्या पाया है बच्चों प्रैक्टिकली लाइफ में, कि सीएमए फॉर्म कंपेटिबली सीए फॉर्म्स और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बहुत कम होती है, तो जल्दी मिल नहीं पाती। अगर आपको मिल पाती है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, राइट? वहां पे आप जाइए। सुनिएगा, दूसरा ऑप्शन आता है बच्चों, दूसरा ऑप्शन आता है कि हम कहां जा सकते हैं? किसी भी कॉर्पोरेट या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में आप जा सकते हैं, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट हो, एमएनसीज वगैरह मिल जाए सर, बिग फोर मिल जाए, किस्मत की बात है, आप उधर जाइए, उधर भी अपना कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे हैं सर। इसके अलावा जो तीसरा है बच्चों, वो कोई भी पीएसयूज वगैरह में, पीएसयूज वगैरह में आप जा सकते हैं। यहां पे देखिएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कुछ भी हो सकता है सर। इधर क्या है, सेंट्रल का हो, गवर्नमेंट स्टेट का हो, या फिर कोई बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, इधर जाके भी अपनी ट्रेनिंग आप कर सकते हो, राइट? अच्छा, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी क्राइटेरिया बनाया गया है सर कि इतना उनका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। या तो आप किसी सर्विस सेक्टर में जाएंगे, आप सीएसई में फॉर्म में जाते हैं, वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर किसी मैन्युफैक्चरर के यहाँ जा रहे हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है बच्चों, तो उसका टर्नओवर कम से कम 50 लाख होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज वो 15 महीना आपको कैंसिल, राइट? और सुनिएगा, अगर कोई सर्विस सेक्टर है तो मिनिमम उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25 लाख। भाई वो 25 लाख 50 लाख कमा रहा है मिनिमम, तभी तो उसके यहाँ सीखेंगे, कुछ काम करने का मौका मिलेगा, राइट? अगर वो मान लो सर वो साल के 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, तो वो हमें क्या सिखा देंगे?
राइट। ये इंस्टीट्यूट का अपना मानना है, बाकी वो लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, वहां पे जाके आप सीख सकते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हो गई जहां पे हमें काम करना चाहिए। अच्छा, ये फॉर्म्स कैसे ढूंढेंगे, जरा इधर देख तो लो। टोटल सर दुनिया भर के फॉर्म्स लिस्ट हैं, ये कहां से हैं, कैसे फॉर्म भरना है, मैं सब सिखाऊंगा। इसके अलावा जरा सुनिएगा। हाँ, हमें वहां पे जाके कौन कौन से बेसिकली काम मिलते हैं, तो बच्चों कॉस्ट और अकाउंट से रिलेटेड आपको यहाँ काम मिलते हैं सीखने को जो मिलेगा। ऑडिटिंग से रिलेटेड काम मिलेगा, चाहे वो कोई सी वाली भी हो, इंटरनल हो, कॉस्ट हो या फिर स्टैट्यूटरी हो। इसके अलावा टैक्सेशन के फील्ड, और मैं टैक्सेशन का टीचर, तो टैक्सेशन के फील्ड में सर आपने देखा है दुनिया भर के रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं, जीएसटी का रिटर्न फाइल किया जा रहा है, और ज्यादातर जो आप सीए फॉर्म्स देखेंगे वो लोग ज्यादातर इंटर्न से यही सब काम करवा रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यही सब ज्यादा काम मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। उसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट, ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, वो लोग जो आपको मतलब कराते हैं। द थिंग इज कि हम सीखेंगे ना, मेनली तो ये मैंने 4-5 यहाँ पे लिखवाए, बहुत सारी बातें और भी होती हैं जो हमें सीखने को मिलता है, लेकिन जनरली हम क्या जानते हैं, 3 बातें सर, कॉस्ट के फील्ड में, अकाउंट्स के फील्ड में या फिर टैक्सेशन के फील्ड में, ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में यही चल रहा है। आइएगा, इसके अलावा अपन देखेंगे कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सर, पैसा क्या मिलेगा स्टाइपेंड करके। देखना दोस्त, बड़ी मतलब छोटी सी बात है, मैं एक बार कह देता हूं आपसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं कॉर्पोरेट में, एमएनसीज में, तो ये लोग तो बढ़िया दे देते हैं। पीएसयूज में जा रहे हैं तो ये लोग भी बढ़िया दे देते हैं। बढ़िया कहने का मतलब इंटर्नशिप है बच्चों, काम सिखाने, वो हमें काम सिखा रहे हैं और बदले में पैसा भी दे रहे हैं, तो बढ़िया है। सर मेट्रो सिटी में, और जो हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला है कि भाई मेट्रो सिटीज का बच्चा है, खर्चे होते हैं, उसको 20,000 दे दो, और नॉन मेट्रो सिटी का बच्चा है तो उसको 15,000 कम से कम दे दो। ये लोग कौन लोग इतना देते हैं, इससे ज्यादा भी मिल जाते हैं कई बार तो, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ वो एमएनसीज वाले, कॉर्पोरेट वाले सर, इसके अलावा पीएसयूज वाले ये देते हैं। अगर आप किसी फॉर्म में जाएंगे, सीए फॉर्म या सीएमए फॉर्म के अंदर, वो लोग सर जनरली 5,000 10,000 इसी के बीच में पहले साल में अपने को लपेट देते हैं। कुछ बच्चों को सर 5,000 से कम भी मिलता है क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे फॉर्म से जो 35 और 4,000 देते हैं कि उसको मिल नहीं रहा, राइट। हाँ, लेकिन ज्यादा हमें इधर पैसों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें काम बहुत सीखने को मिलता है। तो 5-10 के अपन फॉर्म्स, छोटी फॉर्म्स में अराउंड इतना मतलब मान के चल सकते हैं, इतना मिलता है जनरली, राइट। बाकी यहाँ पे जाएंगे बढ़िया मिलता है, 20,000 22,000 25,000 बच्चा कमा रहा है पहले साल में। सुनिएगा, ये तो स्टाइपेंड की बातें हो गई। अब जो है बच्चों, फॉर्म्स बहुत जरूरी हैं कि आप कहां ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म कहां से भरना है, वेबसाइट से जाके कैसे कैसे, स्टेप मतलब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अभी गाइड करूंगा। यहाँ देखिएगा, सुनिए। देखिए 3-4 टाइप की, जनरली 4 ही टोटल अपने पास फॉर्म है जनरली। पहला देखिएगा T1 फॉर्म। T1 फॉर्म बच्चों, अगर आप प्रैक्टिसिंग सीएमए के अंदर या फिर सीएमए फॉर्म्स के अंदर आप काम कर रहे हो, तो आपको कौन सी वाली फॉर्म भरनी है, T1 फॉर्म भरनी है। अच्छा, कैसे भरना है मैं अभी सिखा दूंगा, राइट। अच्छा, फीस कितनी लगेगी बच्चों, 2500 रुपए लगेगी T1 भरने के, राइट। सुनिएगा, T4 बच्चा भरता है वो जो यहाँ पे नहीं जा रहा है, कहां पे जा रहा है सर, किसी कंपनी या फिर दूसरे कॉर्पोरेट सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी जा रहा है, उसको कितना भरना पड़ता है सर, T4 भरना पड़ता है, और इसके भी कहीं ना कहीं हमारे 2500 रुपए ही है, राइट। आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, ये लोग हैं तो इनके लिए ये, वो दूसरे टाइप के तो उनके लिए दूसरा भरा जाता है, राइट। अब सुनिएगा, यहाँ पे दोनों जगह पे आपने काम करा, चाहे T1 वाला चाहे T4 वाला, जहां पे भी आप काम करेंगे, फॉर्म भरना कैसे मैं भी सिखा देता हूं। हाँ, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपॉन कंप्लीशन इंस्टीट्यूट को हमें बताना भी तो पड़ेगा, नमस्ते अपने 15 महीने कंप्लीट हो गए, राइट। तो वो T5 आपको भर के बताना पड़ता है कि अपना क्या हो गया, ट्रेनिंग 15 महीने की कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब सुनिएगा बच्चा, आपको यहाँ पे आएगा कि सर कुछ आप में से ऐसे होते हैं कि वो ऑलरेडी वर्किंग लोग होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर्स की डिग्री होती है, ऑलरेडी वर्किंग होते हैं, और वो खुद भी चाहते हैं कि हमें क्या करना है, सीएमए करना है। अब वो तो अपनी जिंदगी में 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल जॉब कर चुके हैं, तो वो लोग फिर से जाएंगे ये 15 महीने का ट्रेनिंग करने के लिए, उनको लगेगा यार टाइम वेस्ट हो रहा है अपना। तो इंस्टीट्यूट हमारी कहती है, उनका ख्याल रखा है कि सुनो मेरी बात, इधर आओ, तुमने जितने भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर तुम्हें मिलना था, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना था, अकाउंट्स के फील्ड में, कॉस्ट के फील्ड में, टैक्सेशन के फील्ड में, ऑडिटिंग के फील्ड में, ये सब आप कर चुके हो ना। तो एक काम करो, सुनो, कुछ ना मुझे वो थोड़े से फॉर्म्स वगैरह ला के देखो, ताकि मैं मान जाऊं कि आपने जॉब करी है। मिनिमम कहती है इंस्टीट्यूट की 3 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स। और साथ में दोस्तों, इनमें कॉस्टिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, टैक्सेशन वगैरह में आपने ऐसी फील्ड में काम करा हो। हाँ, लेकिन टर्नओवर अभी भी एलिजिबल वही वाला रहेगा बच्चों, कौन सा वाला, कितना टर्नओवर, वो 25 लाख और 50 लाख। सर्विस सेक्टर है वो, जहां पे आपने काम करा है मिनिमम 3 इयर्स, तो सर 25 लाख होना चाहिए। अगर वो क्या है, गुड्स वगैरह सेल करते, मैन्युफैक्चर करते, तो सर कितना होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए। हाँ, कितना इसमें पैसा लगता है, तो आप तो एग्जाम्शन ले रहे हो ना, जिससे प्रैक्टिकल लाइफ हम कहते हैं डमी ले लेंगे यार। तो बच्चों इसमें थोड़ा ज्यादा 2500 से काम नहीं चलेगा, 4500 इसमें एग्जाम्शन लेने की आपको फीस भरनी पड़ती है। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स सारे आपको देने पड़ेंगे कि हाँ एक्चुअली आपने करा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं हमें, अच्छा इसमें नहीं लिखा,
हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि आपने वहां से काम करा है, वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करा देगा। साथ में एक बैलेंस शीट जो अपना टर्नओवर वो बता दे कि हाँ, जनरली वो लोग देते नहीं है बच्चों, कोई भी क्यों देगा जल्दी, राइट? तो बड़े थोड़े से सोर्सेस लगाने पड़ते हैं, मिल जाते हैं। ये तो हमने अब तक क्या देख लिया कि कौन एलिजिबल है, पैसा कितना लगता है, कौन सा किसको फॉर्म भरना रहेगा। अब सवाल आता है कि इंस्टीट्यूट को कैसे बताएं, आईसीएमएआई को, अपनी मदर इंस्टीट्यूट को हम कैसे बताएंगे कि हमने अपना काम शुरू कर दिया है। ये आ जाइए वेबसाइट पे, छोटी छोटी 4-5 स्टेप आपको फॉलो करना है। अभी का जो वो इंटरफेस है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ऐसा ही कुछ है, देखिएगा इधर। सबसे पहले इस वाले पोर्टल पे आपको जाना है, मैं अभी करके दिखा दूंगा अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो। हाँ जी, ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। अब थोड़ा ये वाला ब्लू वाला चेंज होकर थोड़ा दूसरे कलर में आ गया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है वो, मतलब ठीक है। आपको स्टूडेंट वाले पे जाना है। सबसे पहले कहां जाना है बच्चों, ये स्टूडेंट वाला जहां भी आपको दिखाई दे, स्टूडेंट पे आप चले जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स वाले पे आ गए, स्टूडेंट पे जाके आपको ढूंढना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे ट्रेनिंग वाला एक सेक्शन करके है, वहां आप चले जाएंगे। वहां जाने के बाद अलग अलग ट्रेनिंग होती है, स्किल ट्रेनिंग होती है। अभी तो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो बताइएगा, स्किल ट्रेनिंग के बारे में भी एक छोटा सा मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो जो नंबर है ना, ये एक लिंक खुलेगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक कैप्चा आएगा वो, और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या करना रहेगा, लॉग इन करना रहेगा। और अकॉर्डिंगली सारे फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। तो कौन सा वाला फॉर्म भरना है, पेमेंट करना है, ऑनलाइन गेटवे आ जाएगा। फॉर्म कौन सा भरना है वो ज्यादा आपको देखना रहेगा, राइट? तो अकॉर्डिंगली मैंने समझा दिया कि आप कौन से वाले हैं स्टूडेंट, कहां करना चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्म भरेंगे, सब कुछ घर बैठे इजीली हो जाएगा, राइट? अब सवाल आता है कि सर हम ढूंढे कैसे। ये अगला स्टेप, जैसे कि मैंने कहा कि कैप्चा वैप्चा भर के सबमिट करेंगे, लास्ट में पेमेंट वेमेंट कर देंगे। ये मैं इसमें अपलोड कर दूंगा आपको, ये जो भी वीडियो जहां डलेगी वहां पे डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट? अब सवाल आता है कि सर हम कैसे ढूंढें फॉर्म्स। एक तो तरीका बच्चा सोर्स लगा लेता है, कहीं से पता कर लेता है, गूगल कर लेता है आजकल, राइट? अच्छा, अगली बात क्या है कि हमारी खुद की इंस्टीट्यूट पे जो एम्प्लॉयर हैं, जो मतलब जिनको चाहिए ट्रेनिंग, राइट, वो लोग अपना सब कुछ इधर भर के रखते हैं। तो जो अभी मैंने देखा रिसेंटली मैंने पाया बच्चों, वो 24-25 की अपलोड है। और इसमें टोटल देखिएगा जरा कितने, एक दो नहीं बच्चों, यहाँ आइएगा, ये 4,500 के अराउंड। हाँ जी, 4,277 टोटल फॉर्म्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, इसमें से अलग अलग स्टेट वाइज, राइट? आप किस स्टेट के हैं यहाँ पे फाइंड करिए। हाँ जी, टोटल कितनी वैकेंसी है, 8,855 ये करके डाली गई है। इसमें से बहुत सारे तो हो सकता है अलॉट भी हो गई होंगे, लेकिन बहुत सारे खाली भी, जो आते हैं वो जाते भी तो हैं ट्रेनिंग करके, तो आपके लिए जगह हमेशा खाली रहती है। हाँ, सबको ज्यादा नहीं चाहिए, किसी को 1 2 4 5 6 10 12 ऐसे ही करके चाहिए होते हैं सबको। यहाँ पे जरा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना जिस भी आप स्टेट के हैं, जिस शहर के हैं, यहाँ पे देख लेंगे। और आपको सिर्फ अपना रिज्यूमे कहाँ पे मेल करना है, इस वाले गिवन जो भी यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा, इधर आपको मेल ही करना है, राइट? मेल करके एक आध दिन वेट करना है, बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड आ जाता है। अगर किसी को कुछ चाहिए रहेगा ना, तो मेल वो लोग कर देते हैं, राइट? हाँ, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आप दिखाएंगे। देखिए आप थोड़ा जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स है आपका चल रहा है, राइट? तो मेक श्योर कि वो जो आप रिज्यूमे बनाओगे ना, उसका एक फॉर्मेट रहेगा। बच्चा लोग क्या कर देते हैं, वो डीपी यूपी, स्पेशली बच्चियां, वो ऐसे अपलोड कर देते हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बी प्रोफेशनल। ईमेल आईडी वगैरह जनरली मैंने नोटिस करा है, बच्चा क्या, मान लीजिए आपका नाम राम है, तो आप क्या करेंगे, RK 2 3 4 5 8 10 15 18 19 मतलब अजीब सा बना देता है। थोड़ा सा प्रोफेशनली तो रखिए। दो चार छोटे छोटे 5 4 6 ऐसे करके छोटे से कीवर्ड्स डाल के शॉर्टकट कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। और अब बढ़िया सा एक प्रोफेशनल हर चीज, ईमेल आईडी वगैरह बनाए। हाँ जी, इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, कोई बढ़िया अपने को फॉर्म ढूंढने का है, लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करिए, वहां पे अपने प्रोफाइल बनाइए, देखिए वो कितने को ऐसे लिंक कर रहा है। ये सारी बातें आप थोड़ा सा अभी के लिए करेंगे। हाँ, अगर आपको लगेगा सर ये वीडियो थोड़ी ज्यादा हो रही है, कि एक बढ़िया फॉर्मेट तैयार करना, एक प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाना है हमें इस चीज के लिए, अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, आप मुझे बताइएगा, मैं करा दूंगा। स्पेशली आपको चाहिए रहेगा कि स्किल ट्रेनिंग वगैरह में आप कंफ्यूज हैं, तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ये जो भी मैंने जितना तब बातें कही सर, मुझे जितना समझ में आ रहा था मैंने सारी बातें कह दी, राइट? इन केस अगर आपको लगेगा कि कुछ मिस हो गया सर, स्पेशली कुछ और पूछना चाहते हैं आप, मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें बता दी जो रिक्वायर्ड है, तो एक बार आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन वगैरह में डाल दीजिए, राइट? होप आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो गए हों। और बड़ा इजी काम है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब तक हम करते नहीं ना, हमें टफ लगता है, राइट? तो बड़ा इजी है। कुछ और डाउट रहिएगा इसमें रहेगा, आप एक बार मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। बाय दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। कुछ और रिक्वायरमेंट रहती है पक्का बताएंगे। क्या आपको चाहिए रहेगा कि स्किल ट्रेनिंग में भी बच्चा बड़ा घूमता रहता है, कब हमें आएगा, कब भरना है वगैरह वगैरह, मैं सब बता दूंगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस।